बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब हमसे बात कर रहे हों तो बच्चे सच बोलें, हमें वो बात बताएं कि जो हकीकत में रूनुमा हुई है। और ये हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी के जो मामलात हैं, एक अच्छा इंसान हमेशा वो होता है कि जो सच बोलता है, सच्ची बात करता है। ख़ुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़े पर सच बोलने और सच की फ़जीलत के हवाले से बहुत सारी अहादीस हैं कि जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरगीब दी है कि एक मोमिन को हमेशा सच बोलना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि मोमिन में कई ख़राबियाँ हो सकती हैं। एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी ने पूछा कि जी मोमिन में फ़लाँ और फ़लाँ ख़राबी हो सकती है, तो आपने फरमाया हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है, तो आपने फरमाया कि नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो ये यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा दीन भी, हमारी मुआशरत भी और ओवरऑल इंसानी मुआशरे में सच बोलने की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और झूठ बोलना रज़ाइल इखलाक में से एक बड़ी बीमारी है, या यूँ कह लीजिए कि एक बड़ी ख़राबी है। जो शख्स सच नहीं बोलता उसके मामला ठीक नहीं होते। लेकिन ये सच बोलने की आदत डेवलप कैसे की जाए, बच्चे झूठ बोलते क्यों हैं और झूठ बोलने की आदत बच्चों में बन कैसे जाती है, इस हवाले से हम चंद बातें आज डिस्कस करेंगे। जब सबसे पहला सवाल तो यही है जो आपके सामने नज़र भी आ रहा है कि जी बच्चे झूठ बोलते क्यों हैं। इसकी कई रीज़न्स हैं। मिसाल के तौर पर जो सबसे पहली रीज़न है वो ये है कि बच्चे जब ये महसूस करते हैं कि हमारे बड़े वो बात हमसे सुनना चाहते हैं कि जो उनकी पसंदीदा बात होती। मसलन आप बच्चे से पूछते हैं आपका रिज़ल्ट कैसा आया। अब ज़ाहिरी बात है कि बच्चा आपसे सच बोलेगा तो हो सकता है उसका रिज़ल्ट ठीक ना हो, लिहाजा वो पहली दफ़ा ये कोशिश करता है कि आपको अपनी कामयाबी की कोई दास्तान सुनाए। वो ये कहे कि जी रिज़ल्ट मेरा ठीक आया है, या स्कूल के मुतल्लिक अपनी ठीक बात ना करे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब वो अपनी किसी कामयाबी का जिक्र करेगा, वो अपनी कोई ऐसी बात बयान करेगा जो हकीकत में तो नहीं हुई, लेकिन आपके लिए वो पसंदीदा है। यानी बच्चा आपके साथ रहते रहते वालिदैन के साथ भी और इसी तरह असातिज़ा के साथ भी अटैच होकर, वालिदैन के साथ बच्चा स्कूल के मामले में, घर से बाहर के मामलात में, और इसी तरह टीचर के साथ बच्चा घर के मामलात और स्कूल से बाहर के जो मामलात हैं उन मामलात में बच्चा ये गलत बयानी इसलिए कर रहा होता है कि उसे शायद ये महसूस होता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ टीचर से या पेरेंट्स से, तो वो हो सकता है कि मेरी उस बात से ज़्यादा खुश हूँ। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को ये एहसास दिलाना चाहिए कि जनाब हम आपसे तब खुश होंगे कि जब आप हमें ठीक बात बताएंगे। यानी बच्चे के नंबर कम आ जाना, बच्चे के हाथ से कोई चीज़ टूट जाना, बच्चे की तरफ से कोई ख़राबी हो जाना, आप उसे ये महसूस करवाएंगे कि वो ख़राबी हमें आप बता दें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप गलत बयानी करेंगे और हमें कहीं और से पता चलेगी तो फिर वो ख़राबी जो है वो ख़राबी होगी। इसी तरह से बच्चा बाज़ दफ़ा ये समझता है कि झूठ बोलने से मुझे फ़ायदा होगा, या मुझे कुछ चीज़ ज़्यादा मिल जाएगी, या मैं किसी चीज़ से जान छूट जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर वालिदैन पूछते हैं कि आपने अपना होमवर्क कर लिया। अब अगर उस बच्चे को ये अंदाज़ा है कि मेरे वालिद या वालिदा के पास तो इतना वक्त नहीं है कि ये मेरा होमवर्क चेक करें, तो मैं अगर कह दूंगा कि ठीक है मैंने होमवर्क कर लिया, तो उस वक्त के लिए उसकी जान छूट जाएगी और वो उस वक्त को अपनी तफरीह के अंदर इस्तेमाल कर सकेगा। तो बाद दफ़ा बच्चा छोटी सी आप कह लीजिए कि जो खुशी है या छोटा सा फ़ायदा जो है उसके लिए, अच्छा होता ये ऐसे है कि बच्चा मासूमियत में ऐसा करता है। बच्चा को बहुत कॉन्शियसली झूठ नहीं बोल रहा होता बड़ों की तरह। बच्चा जो है वो अपने छोटे छोटे से फ़ायदों को या छोटे से लालच की वजह से कोई चीज़ ज़्यादा लेने के लिए या किसी जगह पर फेवर हासिल करने के लिए झूठ बोल रहा होता है। इसी तरह एक आदत बच्चों में ये बन जाती है और उस आदत में माज़रत के साथ हम खुद उसका हिस्सा हैं, उस मुआशरे का हिस्सा हैं कि जिस मुआशरे में घरों के अंदर झूठ बहुत ज़्यादा है या हमारे मामलात में झूठ बहुत ज़्यादा है, बच्चा हमें झूठ बोलते हुए देखता है। यानी अगर वालिद बच्चे से ये कहे कि बाहर कोई आया है और उससे ये कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, या टीचर या इसी तरह से उसके जो सीनियर लोग हैं जो उसके साथ अटैच हैं वो किसी ना किसी मामले पर बच्चे को खुद गाइड करें गलत बयानी के लिए, तो बच्चा ये समझ रहा होता है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। इसका मतलब किसी को ये बताना कि मैं इस जगह पर हूँ और इस जगह पर नहीं हूँ, अमूमन फ़ोन पर हम इसी तरह से कर रहे होते हैं।
तो अगर हम अपने मामलात में झूठ बोल रहे हैं और बच्चा हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो जाहिरी बात है कि बच्चा हमें हमारी नकाली करेगा, इमिटेट करेगा हमें, और वो भी ये समझेगा कि शायद किताबों में जो पढ़ने वाली चीज़ है, जो सच बोलने के ऊपर मजमून लिखा जाता है या इसी तरह से कोई और बात की जाती है, वो एक अलग है। लेकिन जो अमली ज़िंदगी है, अमली ज़िंदगी में झूठ बोला जा सकता है। तो ये एक आदत बच्चे में बन जाती है, किस वजह से? कि वो बड़ों को झूठ बोलते हुए देखता है। इसी तरह से बच्चों के अंदर एक और मामला ये होता है कि अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों को सच और झूठ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। उन्हें बाज़ दफ़ा कोई बात ऐसी लग रही होती है कि जो सच और झूठ के दरमियान में आप कह लीजिए कि बात होती है, और बच्चा वो बात कर देता है, या जिसे मुबालगा कहते हैं, बात बच्चा बयान कर रहा है, कोई कहानी है, कोई खेल है, उसके मुतालिक बच्चा बयान कर रहा है और उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि हम बच्चों को एहसास दिलाएं कि सच बोलना हर वक्त ज़रूरी है। और अगर आप चंद अल्फाज भी गलत बयान करते हैं, अगर आप चंद अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जो हकीकत में नहीं हुए, तो आप दरअसल झूठ बोल रहे हैं। इस तरफ हमें बच्चों की, इसी तरह से बाज़ दफ़ा बच्चों में ये एक मामला होता है कि बच्चे फैसिनेशन का शिकार होते हैं। बच्चे कुछ चीज़ों को अपने तख़य्युल में, इमेजिनेशन में फिल्माते हैं, वो उसको देखते हैं, सोचते हैं कि हमें किसी तरह से वो उस एक गैर हकीकी दुनिया में गुम होते हैं। जैसे सुपर हीरोज़ या सुपर हीरोज़ की कहानियां हम बच्चों को सुनाते हैं, ये बैटमैन, सुपरमैन और इस तरह की चीज़ें, तो बच्चा बाज़ दफ़ा उस फैसिनेशन वाले दुनिया में रहना शुरू हो जाता है। अब उस फैसिनेशन वाली दुनिया में या उस गैर हकीकी दुनिया में तो कुछ भी सच नहीं, वो तो एक गैर हकीकी चीज़ है, झूठ पर मबनी आप कह लीजिए, या ऐसी चीज़ें कि जो हकीकत में नहीं होती। बच्चा बाज़ दफ़ा हकीकी दुनिया और उस दुनिया में फ़र्क नहीं करता, लिहाजा वो अपनी बहुत सारी बातें उस अंदाज से बयान कर रहा होता है जिसमें उसकी दरअसल ख्वाहिशात होती हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जब किसी दूसरे बच्चे के पास गाड़ी देखता है, कोई खिलौना देखता है, दूसरे लोगों को अमीर देखता है, तो उसके अंदर ये ख्वाहिश जन्म लेती है कि मैं भी किसी तरह अमीर हो जाऊँ। और फिर वो चूंकि होता नहीं है, लिहाजा वो इस तरह से झूठी सच्ची कहानियाँ अपने दोस्तों में बयान करता है और चंद बातें वालिदैन के सामने या टीचर के सामने भी बयान करता है। और जब उसको ये अंदाज़ा होता है कि अच्छा इससे तो एक एंजॉयमेंट हो रही है, तो बच्चा उस काम को करे। तो मोहतरम असातिज़ा इकराम और वालिदैन, हमने ये देखा कि बच्चा इन वजूहात से झूठ बोलता है। अब सवाल ये है कि क्या हम बच्चों को झूठ बोलने दें? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि यकीनन हमें बच्चों की इस्लाह करनी, और इस्लाम में सबसे पहला काम ये है कि हमें बच्चों के झूठ को पकड़ना चाहिए। यानी अगर बच्चे को ये अंदाज़ा हम दिला दें, बहुत पोलाइटली, बड़े हल्के अंदाज में बच्चे को ये एहसास दिला दें कि जो बात वो कर रहा है हमें उसकी बात पर एतबार नहीं है, हमें एतमाद नहीं हो रहा, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो सही बात नहीं कर रहा, तो इस मकसद के लिए आपको अपने कुछ एक्शंस के ज़रिए से या बच्चे को देखते हुए जज करना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। और अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि बच्चा सच नहीं बोल रहा बल्कि झूठ बोल रहा है, तो सबसे पहले तो हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम झूठ को पकड़ सकें। अब ये झूठ को पकड़ना, दुनिया में इस पर बहुत तहकीक हुई है, नफ्सियात में, साइकोलॉजी में इस पर बहुत सारा काम किया गया, और साइकोलॉजी हमें ऐसे कई इशारे देती है, कई सिग्नल्स ऐसे फर्द के होते हैं कि जब वो झूठ बोल रहा होता है तो उससे वो समझ में आती है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि हमारी आइज़ का जो एक डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, हमारे लिप्स की मूवमेंट चेंज हो जाती है, या इसी तरह से हमारे हाथों की हरकत चेंज हो जाती है। तो आप ये बहुत सारे काम हैं, मिसाल के तौर आप ये देख रहे हैं कि जब बच्चा झूठ बोल रहा होगा तो हम ये कहेंगे कि बच्चा या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा या बहुत ज़्यादा तेज़ गुफ्तगू करने लगेगा। अगर बच्चा झूठ बोल रहा है आप उसे पकड़ सकते हैं, वो आपके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। इसी तरह से अमूमन कहते तो हैं कि गुस्से में होता है, लेकिन गुस्से के अलावा भी झूठ बोलते हुए बच्चे के गाल थोड़े से पिचक जाएंगे और उसके नाक पर जो है ना वो थोड़ा सा खून जमा हो जाए। इसी तरह से झूठ बोलने वाला बच्चा कभी नाक को खुजा रहा होगा, कभी अपनी गर्दन पर हाथ लगा रहा होगा, तो आपको इन चीज़ों से अंदाज़ा हो जाएगा।